नमस्कार, मैं मनोज कश्यप ब्लैश टीवी के लिए इस समय मौजूद हैं माँ गंगा के पावन तट पर। और यहाँ इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं एक ऐसे संत, एक ऐसे तपस्वी जो माँ गंगा की महिमा आज हमें बताने वाले हैं। आइएगा सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय और उसके पश्चात जानते हैं कि माँ गंगा की ऐसी क्या महिमा है कि लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ भारत ही नहीं देश और विदेश से भी यहाँ खींचे चले आते हैं। जी महाराज जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं स्वामी ब्रिजभूषणानंद काशी सुमेरु पीठ वाराणसी से यहाँ आया हूँ कुंभ में। और आपने अभी जो कहा कि कुंभ का क्या महत्व है, कैसे होता है, क्या होता है, इसका जो धार्मिक आधार है वह तो है, लोगों की धार्मिक आस्थाएं आते हैं, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। आपने देखा होगा कि कभी भी कुंभ 9 वर्ष में नहीं आता, 8 वर्ष में नहीं आता, ये 12 वर्ष में आता है। और उसकी एक निश्चित तिथि होती है, एक दिन आगे पीछे नहीं होता। और आपको यह भी जानकारी है कि जितना भी सृष्टि का संचालन है, जो भी चल रहा है, वो 9 ग्रह और 27 नक्षत्र पर डिपेंड है। और जब वो ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियाँ होती हैं, महीने भर के कुंभ मेला में प्रतिदिन शाही स्नान नहीं होता, उसका एक समय होता है कि इस दिन शाही स्नान पड़ रहा है, इस दिन ये तिथि पड़ रही है, इस दिन ये पड़ रहा है। तो उस कारण से, और जहाँ तक गंगा माँ के महत्व का सवाल है, गंगा ये जल नहीं है, पूरा अमृत है। नाना प्रकार के जड़ी बूटियों से टकरा करके आता है। हालांकि उसके क्वालिटी को गिराने का बहुत प्रयास हुआ और जगह जगह बांध बनाए गए। जो जड़ी बूटी से टकरा करके जल आना चाहिए वो कंक्रीटों से अब टकरा करके आ रहा है। बहुत से नाले छोड़े गए। आपके यहाँ तो हरिद्वार में, उत्तराखंड में बहुत अच्छी है गंगा, बहुत आनंद आता है, आने के बाद में जाने का मन नहीं करता। लेकिन हम लोगों के यहाँ प्रयाग और काशी में चले जाइए तो गंगा का जल पूरा काला पड़ गया है। लोगों ने, यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व एक तरीके से हिंदुत्व पर प्रहार करते हुए, जिस प्रकार की सरकारें रही हैं, जिस प्रकार की उनकी सोच रही है, उन्होंने एक एक हिंदुत्व के, सनातन धर्म के जितने भी स्तंभ थे उन्हें डिस्टर्ब किया है, उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। उसी में गंगा भी है। गंगा कैसे मर जाए, अगर आपकी इसको देखना हो तो जाकर के प्रयाग और काशी में देख सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, गंगा का जल आचमन के योग्य वहाँ नहीं रह गया है। तो इसका यह महत्व है। यहाँ आते हैं लोग, और उस ग्रह नक्षत्र की स्थिति में जब स्नान होता है तो उसका जो फल मिलता है वह अद्भुत होता है। यहाँ मोक्ष की कामना से लोग आते हैं और निश्चित रूप से वो मिलता है। और सनातन ये चला आ रहा है, परंपरा है हमारी। आज जो स्थितियां बनी हुई हैं, कोरोना को लेकर के इतना भय पैदा किया गया, कोरोना है क्योंकि भारत में हम मान लेंगे कि चलिए ठीक है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं या उल्लू बना रहे या हिंदू द्रोही कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे विश्व की एक समस्या है तो हम मान लेते हैं। लेकिन उतना नहीं है जितना प्रचार किया जा रहा। और शक तब होता है, ठीक है हम कुंभ का समापन कर लेंगे, अगर आवश्यकता है जीवन को बचाना, जनहित में हम निर्णय तो ले लेंगे, लेकिन फिर ये 10-10 लाख की चुनावी रैलियां क्यों हो रही हैं, चुनाव क्यों हो रहे हैं, वो सब चीज़ें जब हो रही हैं तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं दाल में काला ही नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और आज कोई साधारण मृत्यु मर ही नहीं रहा। वो चाहे उस हार्ट अटैक से मर जाए, लीवर के खराबी से मर जाए, कैंसर होकर के मर जाए, डॉक्टर तुरंत घोषित कर देंगे कोरोना में मर गया। और हद तो तब हो गई, ये बड़ा निंदनीय है कि कोई भी आदमी जाके बाहर भी मर रहा तो उसको कुंभ से जोड़ दिया जा रहा। साहब ये कुंभ गए थे इस कारण से भी मर गए। यहाँ कितने लोग मर गए, आंकड़ा आपके पास होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एकदम हैजा प्लेग की तरीके से एक तरफ से मैदान का मैदान साफ हो रहा। अरे मृत्यु होती है, होती रही है, और मृत्यु से क्या डरना। मृत्यु तो हमारी उसी दिन निश्चित हो गई जब हमने जन्म लिया था। और हम धर्म और समाज और राष्ट्र पे संकट आ जाए तो फिर हम बिल में घुस जाए कि साहब क्या करें, वो दुश्मन अटैक कर दिया इसलिए हमको छोड़ के भाग चलना चाहिए। ये व्यक्तिगत मेरा मत है कि यह तरीका एक तरीके से सही नहीं है। कुछ हद तक सही हो सकता है कि मानवता के नाते आप निर्णय लीजिए। तो ये है, अब हम तो नहाएंगे, हम तो हैं। एक चीज और देखी गई है और सुना भी गया है ऐसा कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड से अगर जल को हम लेकर के अपने गतवे को जाते हैं, अपने स्थानों को जाते हैं, तो उस जल में अगर उसको साल भर भी रखा जाए तो उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, और एक सामान्य जल को अगर रखा जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसी क्या महिमा है यहाँ माँ गंगा की कि उस जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं? ऐसा है कि आप आज की बात कर रहे हैं ब्रह्मकुंड से और इधर का, मेरी भी उम्र 55 वर्ष हो गई। अब मुझे अपना बचपना याद आता है। उस समय हम जब प्रयाग आते थे, मेरा जन्म प्रयाग का है,
तो जब मैं कभी जाता था उधर गंगा जी के पास तो गंगा कल कल छल छल करके बहा करती थी। और यहाँ का जल नहीं, हमारे यहाँ एक जो सिरका आप जानते हो बनता है, वो गन्ने के रस से भी बनता है, जामुन के रस से बनता है और गंगा के जल से भी बनता था। इसीलिए बनता था कि गंगा के जल में कीड़े कभी नहीं पड़ते थे, चाहे साल भर रखिए। वो वहाँ की वो स्थिति थी। अब तो वहाँ गंगा जल पहुँच ही नहीं रहा। हम तो कानपुर का पूरा टेनरियों का वो कचरा उससे स्नान कर रहे हैं ना, इसलिए वो कारण हो गया। और यहाँ पे गंगा चूंकि शुद्ध है वहाँ की अपेक्षाकृत, इसलिए गंगा के जल में कीड़े पड़ेंगे ही नहीं, कभी नहीं पड़े और आज भी नहीं पड़ते। गंगा को मुक्त कर दिया जाए। अभी आप देखते जाइए, गंगा के सफाई के नाम पर दुनिया भर का लूट खसोट मची, गंगा कहीं साफ नहीं हुई। जब टेनरी आप बंद नहीं करेंगे, और एक बार काशी में हुआ था, उसमें मैं भी गया था, एक था इसे सब विचार गोष्ठी था कि गंगा को कैसे साफ किया जा सकता है। तो मैंने उसमें उस समय भी कहा था कि गंगा को सरकार साफ नहीं कर पाएगी, चाहे कितने भी पैसे खर्च कर दे। एक तरफ आप गंगा की मृत्यु कर रहे हैं, गंगा को ही मार दे रहे, गंगा जल आ ही नहीं रहा, और आप हमको यहाँ गंगा साफ कर रहे हो, कभी नहीं हो पाएगी। तो साफ तभी होगी जब गंगा को आप मुक्त कर दीजिए। पॉलीथीन प्रयाग में प्रतिबंधित है, आपको ध्यान होगा, वहाँ आप माला नहीं डाल सकते गंगा में, आप लाश का वो जो है नहीं जला सकते। मूर्ति विसर्जन के लिए काशी में संतों पे लाठियाँ तक चल गई थी और वहाँ पे मूर्ति विसर्जन बंद है। वो गंगा सरोवर बना हुआ है, गंगा का जल उसमें भरा जाता है, उसमें मूर्ति का विसर्जन होता है। तो मैंने उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरा देश देखेगा इसे, कि गंगा को आप मुक्त कर दीजिए और जितना आपको कचरा डालना उतना डालिए। ये पतित पावनी गंगा सबको बहा ले जाएगी। लेकिन आप गंगा के यही पैरों में जब बेड़ियों को जकड़ करके रखे हैं, नाना प्रकार के आपने यहाँ बिजली बनाने के लिए बंधा बना दिया है, बांध बनाया है, रोक दिया, तो गंगा जल तो जा ही नहीं रहा। और जब गंगा जल नहीं जा रहा है तो उसमें आप कुछ डालो या न डालो, वो खुद ही अपवित्र है। और जो अपवित्र है उसमें आप क्या अपवित्र करेंगे? तो गंगा को तो आपने मार डाला ना। और गंगा को आप मुक्त कर दीजिए, गंगा सबको आराम से बहा ले जाएगी। और हमें, अगर आप समझिए, हम आंदोलन चलाते हैं गंगा को साफ करो, अगर हमें लाश का विसर्जन गंगा में नहीं करना, मूर्ति विसर्जन गंगा में नहीं करना, अगर हमको डुबकी नहीं लगाना है, तो फिर गंगा हमें चाहिए ही क्यों? सवाल तो ये भी है, फिर गंगा क्यों चाहिए? देखने के लिए चाहिए क्या? इसलिए गंगा को मुक्त किया जाए। हम बिजली के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम जल के बिना नहीं रह सकते। अब अगर नेताओं को लगता है कि बिजली के बिना नहीं रहा जा सकता, तो वो 2-4 दिन पानी छोड़ दे पीना और दिखाएं कैसे जी सकते हैं। तो बिजली के बिना साहब रहा जा सकता है, गंगा नहीं रही तो भारत भारत नहीं रहेगा। और यह एक तरीके का षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। गंगा को समाप्त करो, गाय को समाप्त करो, बहुत लंबे विषय हैं और सब पे आक्रमण हो भी रहा है। अब धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं, देखिए हम भी आसान्वित हैं, सुधरेगा, आप भी हैं, देखा जाएगा। महाराज जी, एक सवाल और था कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जहाँ ब्रह्मकुंड का स्थान कहा जाता है, वहाँ स्नान की क्या महत्ता है और वो महत्ता क्यों है? देखिए, स्थान का बहुत महत्व होता है, स्थान का बहुत ही महत्व होता है, मूर्ति का महत्व है। हरिद्वार में कुंभ क्यों लगता है, कोटद्वार में क्यों नहीं लग गया? या जहाँ गंगा और है वहाँ लगा दीजिए, नहीं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि सब 24 घंटे से न तो 24 घंटे 1 मिनट होता है और न तो 23 घंटा 59 मिनट होता है। 24 घंटे का ही कार्यकाल होता है दिन रात का। और उसी में 8 ग्रह, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, इनकी जो गति होती है और किस जगह पे कितना पड़ता है, अगर उसको आप ज्योतिष के शास्त्र के हिसाब से समझेंगे। अभी आप जाइए अपना कुंडली दिखाने के लिए, तो कोई भी ज्योतिषाचार्य आपसे 3 चीज़ें इनपुट मांगता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कितने बजे जन्म लिए, और आप उस समय क्या था, टाइम और तारीख क्या थी, तो उसके हिसाब से वो तिथि निकल जाती है। अब आप कल्पना करिए कि एक ही व्यक्ति, 2 व्यक्ति एक समय पर जन्म ले लें, एक दिन जन्म ले लें, लेकिन स्थान बदल दीजिए। एक का जन्म मुंबई में हो जाए और एक का कश्मीर में हो जाए, दोनों की कुंडली अलग हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की जो गति होगी वहाँ जम्मू कश्मीर में, वो बॉम्बे में नहीं हो सकती। और जो इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा ये विषय है, ये यहीं पे जाकर के वो सब चीज़ें इकट्ठी होंगी। इस कारण से वो ब्रह्मकुंड जो भी है, या चाहे प्रयाग है, तो उस समय पे चैत्र के माघ के महीने में प्रयाग में वो ग्रह नक्षत्र सब एक होते हैं। इस कारण से प्रयाग में लगता है। जब नासिक में होता है तो नासिक में लगता है, उज्जैन में होता है तो उज्जैन में लगता है, और एक टाइम पर लगता है। और आप यह मत भूलिए, आज के 10 वर्ष के बाद में चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा?
दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता, ये केवल हम बताते हैं। केवल सनातन संस्कृति और वैदिक गणित के आधार पर हम आपको बताते हैं, और आपको यह टाइम भी बताते हैं कि कितने बजे लगेगा और कहाँ दिखेगा। ये भी आपको हम लिख करके देते हैं कि हरिद्वार में आपके दिखेगा नहीं दिखेगा, भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कितनी देर तक दिखेगा। और आपने पाया होगा कि जब वो समय आता है तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण उसी समय लगता है। तो इसका एक महत्व है। उस समय के ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं को ब्रह्मकुंड में जाकर के स्नान करने का महत्व है। कभी गंगा सागर में होता है, जो संक्रांति का समय होता है वो गंगा सागर में वो महत्व मिलेगा, वो आपके ब्रह्मकुंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय वो नहीं योग बनेगा। तो वो योग के आधार पर है ऐसा ही। तो हमने जाना कि कुंभ की क्या महत्ता है, माँ गंगा की क्या महत्ता है, और एक संदेश भी आज संत महापुरुषों ने पूरे देश को ही नहीं विदेशों को भी एक ये संदेश दिया है कि माँ गंगा को निर्बल रखना चाहिए, माँ गंगा को मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि हम जल के बिना नहीं रह सकते हैं। ब्लेस टीवी के लिए हरिद्वार से मनोज कश्यप।